नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र और आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। जैसा कि मैंने पहले से बताया था आप लोगों को कि आज सचिवालय में हम लोग मिलने जाएंगे, क्योंकि शुक्रवार था और हमारे साथी आज तैयार थे जाने के लिए। आज हम लोग गए हुए थे, पटना से मैं था और सत्येंद्र जी थे और उसके अलावा अभिषेक जी थे। 3 लोग हम लोग गए हुए थे प्रधान सचिव से मिलने के लिए और प्रधान सचिव से हमारी मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई। हमने जो हमारा डिमांड था वो सारी बातों से उनको अवगत कराया कि सर ऑलरेडी हमारी सीट विज्ञप्ति में दिया हुआ है, इतनी सीटें हैं और रिजल्ट भी हमारा जो आया हुआ है वो सीट से कम आया हुआ है। और उसके बाद ऑलरेडी आपने देखा होगा कि पहले से जो बहाली प्रक्रिया चल रही है वो पुरानी रिक्तियों पे चल रही है, इसलिए हम लोग को उस रिक्ति से कोई मतलब है नहीं। ऐसे उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया। वो कम दोहरा रहे थे, उनके बगल में बैठे हुए थे पोद्दार जी, वो भी आई थिंक किसी डिपार्टमेंट में कोई हेड वगैरह है सारा को लगता है। और तो पोद्दार साहब ने भी बार बार इस बात को रिपीट किया कि नहीं, अभी आप लोग का टाइम लगेगा, पहले छठे चरण की नियुक्ति होगी, उसके बाद ही आप लोग की नियुक्ति होगी। और फिर क्योंकि छठे चरण की नियुक्ति होने की बात इसलिए हो रही थी क्योंकि उनका कहना था कि छठा चरण भी अगर जो कंप्लीट होगा तो उसका भी जो सीट बचेगा वो आपको हम जोड़ के यहाँ लाएंगे और उसके बाद रोस्टर बनेगा, आप लोग का फ्रेश रोस्टर बनेगा और तब फिर आप लोग का हम मतलब आवेदन लेना शुरू करेंगे। तो ये थोड़ा सा साइन जो है वो बता रहा है कि थोड़ा टाइम टेकन होगा, क्योंकि छठा चरण कंप्लीट होने में कम से कम अभी 2 महीना लगेगा, क्योंकि अभी उन लोग का तो केस चल रहा है। अभी मई में शायद अप्रैल में सुनवाई होने वाली है, 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल के बाद सुनवाई होगी और फिर उन लोग का प्रक्रिया चलेगा ज्वाइनिंग का, जो नियुक्ति का जो डेट, ड्यूटी पत्र देने का जो उन लोग का डेट है, काउंसलिंग का डेट है, वो सारा चीज़ होगा। उसके बाद जो है इस जो सीटें बचेंगी उसको फिर लेकर जोड़ के फिर से विज्ञापन प्रकाशित होगा, ऐसा उनकी बातों से प्रतीत हुआ हमें। और जो हमारे पोद्दार साहब थे उनकी बातों से ऐसे कुछ बातें और भी हैं। मेरे प्राइमरी वाले भाई जो है उसको बुरा नहीं मानेंगे, चूँकि ऐसा ये देखिए एक चीज़ है, अगर हाई स्कूल की बहाली पहले होगी तो ऑब्वियस है कि प्राइमरी वाले जो बच्चे हैं जिनका प्राइमरी में भी रिजल्ट है वो पहले हाई स्कूल ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर प्राइमरी की बहाली पहले हो गई ना तो मैं क्या और भी जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका प्राइमरी में अगर मेरिट बन रहा हो तो ऑब्वियस है कि प्राइमरी ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। सो बेटर ये होगा कि पहले हाई स्कूल और +2 का हो और उसके बाद जो है प्राइमरी का हो। भले ही 1 महीना लेट हो लेकिन सबका हो, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। कुछ साथी इसको बुरा नहीं लेंगे कि मैं चाहता नहीं हूँ कि प्राइमरी का पहले हो, और कुछ लोगों का काम है ऐसा करना कि फिर वो कहें कि नहीं ये प्राइमरी चाहते हैं कि बाद से हो, लेट से हो। देखिए लेट से ऐसी बात नहीं, लेट तो ऑलरेडी 3 साल से लेट हो रहा है, 2017 से 21 आएगा, आप कितना लेट होगा। लेकिन बात यह है कि अगर पहले हाई स्कूल में हो जाता है तो हमारे जो भी साथी जो हाई स्कूल ज्वाइन कर लेंगे, एटलीस्ट जो कम मेधा वाले जो बच्चे होंगे उनका प्राइमरी में आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर पहले प्राइमरी का होगा तो सारे प्राइमरी में जो टॉप मेधा वाले हैं, जितना भी जिनका टॉप मार्क्स है, वो सब ज्वाइन करेगा पहले प्राइमरी में, और फिर सारे जब ज्वाइन करेंगे प्राइमरी में और फिर जब हाई स्कूल वाला निकलेगा तो ऑब्वियस है कि वहाँ से छोड़ के वहाँ जाएंगे। तो इधर तो हमारा प्राइमरी में जो ज्वाइन वो करेंगे तो लो मेधा जिनका है, जिनका मेधा कम है, वो भाई तो हमारे वंचित रह जाएंगे ना। सो बेटर होगा कि पहले हाई स्कूल और +2 की हो। और इस बात को हमने अवगत कराया भी और वो भी इस बात से सेटिस्फाइड दिखे कि हाँ ये भी मतलब कहने का मतलब वो भी सेटिस्फाइड हैं। लेकिन बात है कि छठे चरण की, और छठे चरण की जब बात है तो प्राइमरी और मिडिल हाई स्कूल जितना भी उनका चल रहा है पहले से वो कंप्लीट करेंगे, उनकी बातों से ये लगा। और सो मुझे नहीं लगा कि अभी इस स्टेट की बहाली तुरंत शुरू होने वाली है। अब पहले लग रहा है कि पहले छठा चरण कंप्लीट ही होगा, उसके बाद ही हम लोग की बहाली शुरू होगी। और तो वेट तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। एक बात और उन्होंने बोला कि मैं मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि ये बहाली कर दिया जाए, जो भी रिजल्ट निकला है, और हम ये बहाली शुरू कर दें और आपको हम अलॉटमेंट कर दें कि हाँ आपको ये फलाना जिला आपको मिल गया, और कल हो के आपके मित्र जाएंगे और वो केस कर देंगे हाई कोर्ट में कि उनसे मेरा ज़्यादा मार्क्स था और हमको अपना जिला नहीं मिला और इनको अपना जिला मिल गया। तो ओवरऑल ये एक व्यंग था स्टूडेंट पे सर का, प्रधान सचिव संजय सर का व्यंग था एक तरह से। व्यंग इस सेंस में कि अगर आपको हम अलॉटमेंट कर देते हैं जिले का कि ये जिला मिला तो फिर आपके मित्र चले जाएंगे कि सर हमको भी ये जिला नहीं मिला अपने चॉइस का, जबकि इनसे ज़्यादा मेरा मार्क्स था। यानी ओवरऑल यही बातों से लगा कि विभाग जो है नियुक्ति करना चाहता है, लेकिन केस से विभाग बहुत परेशान है और केस के कारण ही वो बोल रहे हैं कि आप लोग आपस में ही लड़ते हो, किसी का परिणाम है कितना सारी बहालियाँ लेट हो रही है। बार बार उन्होंने इस बात बोला कि आप लोग आपस में लड़ना बंद करिए और आप ही लोग के आपस में केस लड़ने की वजह से इतना देर हो रहा है फिलहाल। अब उनको ये पता थोड़ी है कि बाहर में कौन सा गैंग काम कर रहा है बहाली को फंसाने के लिए। उनको तो ये सब पता नहीं है क्या चल रहा है बाहर में। उनको तो बस ये पता है कि केस के कारण डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेट हो रहा है।
तो लेट हो रहा है ये बात उनको अच्छी तरह से पता है कि इसी कारण लेट हो रहा है। ऐसे एक चीज़ बहुत पॉजिटिव उन्होंने बोला है कि बस मैं आप लोग को बस इतना कह देना चाहता हूँ कि मुझे शिक्षकों की ज़रूरत है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन था, मुझे शिक्षकों की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं विभाग तेज़ी से कदम बढ़ाएगा छठा चरण समाप्त होने के बाद। और लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार तो बढ़ गया, हम लोग का इंतज़ार करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि इंतज़ार जो हो रहा है बढ़ तो रहा ही है, और साथ साथ देखिए इंतज़ार बढ़ने से डर नहीं है, डर इस बात का है कि कहीं फिर कोई नया केस STT में ना आ जाए, क्योंकि इसी से हम लोग परेशान रहे हैं। और डर हम लोग को इसी बात का बना हुआ है कि कहीं फिर से कोई नया STT पे कोई केस हो जाए, कहीं फिर से कोई और आदमी का परीक्षा लेने का कोई निर्देश हो जाए। और जैसा कि देख ही रहे हैं, लोग तरह तरह के भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, इसी बात का डर बना हुआ है। और क्योंकि लड़ाई थोड़ा सा लंबी हो गई है, थोड़ा सा संयम से काम लेना पड़ेगा सब लोग को, और सब लोगों को संगठित होना पड़ेगा। क्योंकि अब बहाली अगर लेट होगी तो समझिए कि कुछ ना कुछ हम लोग को योजना बना के शिक्षा मंत्री से हो, जैसे भी हो, किसी तरह से दबाव बना के ही काम लेना पड़ेगा। क्योंकि अब तो लेट होगी, और लेट होने का सेंस ये है कि छठे चरण के बाद होगी। और जो हम लोगों ने सोचा था कि रिजल्ट हम लोग का आया तुरंत 10 दिन 15 दिन में बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा है। ऐसे हम लोगों ने अपना आवेदन दे दिया है, जो भी हमारे मांगे थी सेंट्रलाइज बहाली करने का हो, या फिर एक व्यक्ति से एक आवेदन लेने का हो, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने दे दिया है। और विभाग इस पर अपना मंथन करेगा, और आगे के भी कोई अपडेट अगर मिलेंगे और वहाँ जाने के बाद अगर सचिवालय, तो हम आपको देते रहेंगे। और तब तक के लिए गुड नाइट। लेट होने का कारण ये था कि हम लोग काफ़ी देर सचिवालय के बाहर बैठे हुए थे, इस कारण से लेट हो गया। काम करना शुरू करो, अच्छी बात है, और पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव वे में काम करना शुरू करो। और डोज देना जरूरी था उसको। और आप लोग खुद परिणाम देखिए ना, डोज का क्या परिणाम हुआ है कि बेचारा पॉजिटिव वे में रिजल्ट, बहाली, इन सबों की बात करना शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहा है, उसका मैं सोचा थोड़ा जवाब मैं देते चलूँ। और पहला तो बार बार ये 2017 TET 2017 TET 2017 TET किया जा रहा है। उसको बताना चाहूँगा कि जब तेरा ये ठगी का धंधा 2017 से शुरू हुआ था, और तेरे ठगी के धंधा शुरू होने से 5 साल पहले 2012 में TET पास हूँ, स्कोर कार्ड डाल दिया हूँ। और बिहार STT वर्किंग कमेटी हमारा फेसबुक ग्रुप है, और देख लेना स्कोर कार्ड 101 नंबर है। जब तेरा ठगी का धंधा शुरू हुआ था ना, उससे 5 साल पहले क्वालिफाइड हूँ TET। और ये भी बता दूं तुम्हारी जानकारी के लिए कि उस समय मात्र 65,000 लोग पास हुए थे। और अब जाके अभी भी बिहार सरकार के वेबसाइट पे जो TET के मार्क्स वाला नंबर लोड होगा, उस पर चेक कर लेना, कहीं तुम्हारी तरफ फर्जी उर्जी हम लोग बनाने वाला आदमी नहीं है, अपने मेरिट से लाया गया नंबर है। तो ये जो तू ढोल पीट रहा है ना 2017 का, तो तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि वैसा 2017-14 कितना TET पास करके फेंका हुआ है डिग्री। और वो डिग्री दिला के ये जो दिखा रहा है कि तू बहुत बड़ा एहसान मेरे ऊपर कर दिया था। तो पहली बात तो ये बता दूं कि वो जब इतना बड़ा तू खुद 2017 में तू इतना बड़ा लड़का था और इतना कुछ किया, तो खुद तेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ जा रहा, ये बता रहे सबको के सामने में। गलत प्रश्नों के बदले अंक दिलाने के नाम पर और तू लोगों को ठगते रहा, और कहाँ नहीं गया हाई कोर्ट में लोगों को अभी तक 17 से लेके 21 तक दौड़ा रहा है, और ना खुद तेरा रिजल्ट आया, और ना जिसके तू ठगा पैसा केस के नाम पे, ना उसका रिजल्ट आया। तो ये जो तू 2017 रट रहा है ना, ये रटना बंद कर दे। तेरे 17 से 5 साल पहले मैं TET पास हूँ, ये तुमको बता देता हूँ। और मैंने ये भी बता दूँ